तो भाई लोग, काफी इंतजार के बाद रामायणा की टीम ने फाइनली श्री राम का इंट्रोडक्शन ग्लिम्स डाला है, वो भी हनुमान जयंती के दिन। इस ग्लिम्स की तारीफें तो कई लोगों से आपने सुन ली होगी, लेकिन क्या आपने हनुमान जी को नोटिस किया इस टीजर में? टीजर के स्टार्टिंग में स्नो माउंटेन पर ये इतना बड़ा विशाल मॉन्स्टर कौन है और इस सीन में श्री राम किस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं? रामा के पूरे ग्लिम्स वीडियो का पोस्टमार्टम किया है, कौन सा सीन रामायणा के अंदर कहां फिट होता है, सब पे बात करेंगे। मैं इतना इंप्रेस्ड और एडिक्टिव हो गया हूं इस ग्लिम्स के बाद, भाई घुस घुस के एक एक चीज बारीकी ढूंढ ढूंढ के निकालिए। आप बस बैठो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो, तो स्टार्ट कर। पहले फ्रेम में ही जो आपको जमीन पर ये जाइगेंटिक वॉर टावर्स दिख रहे हैं, पूरा का पूरा मूविंग टावर जिसमें हथियार, गोला बारूद सब कुछ भरा हुआ है। ऐसे ही इस पक्षी को मिड एयर के अंदर मार के नीचे गिराया जाता है। ये जो ह्यूज मॉन्स्टर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुंभकर्ण हो सकता है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत थी, उसका पैर इतना विशाल था कि वो एक साथ में 10-20 सोल्जर्स को एक साथ कुचल दे। एंड माइंडेड, कुंभकर्ण युद्ध में तब उतरा था जब रावणा की सेना हार रही थी। अब कुंभकर्ण की हाइट भी इस मॉन्स्टर की तरह ह्यूज लग रही है, लेकिन एक मिनट, फिर मैंने देखा कि इस मॉन्स्टर ने तो अपने हाथ में ये गोलाकार स्पाइक वाला वेपन यूज किया जो हमजा ने अपने धुरंधर में यूज किया था। मैं सोचा ये कुंभकर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुंभकर्ण ने जो वेपन यूज किया था रामायण के युद्ध में, उसका नाम है शूला या शूला आयुधा, एक तरह का जैवलिन था वो, स्पीयर। और जब जमीन पे हथौड़ा मारता है तो कैसे थंडरबोल्ट निकलता है, उसी लेवल का मैसिव पावर जनरेट करता था कुंभकर्ण का हथियार। उस कंपैरिजन के हिसाब से देखिए तो ये मॉन्स्टर बड़ा झाटू लग रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट सीन, जब जब धरती पे अधर्म बढ़ेगा भगवान प्रकट होंगे। और फिर आप देखोगे सनराइज हो रहा है, सामने श्री राम खड़े हैं माउंटेन पर, और यहां से स्टार्ट होता है श्री राम का इंट्रोडक्शन। अगला सीन आप देखोगे श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। मैंने क्या कहा? होने वाला है, होता नहीं है। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ट्रांजिशन है टीजर के अंदर। जब श्री राम जी अपना सर नीचे करते हैं तो उनको मुकुट पिराया जा रहा है, और जब श्री राम जी सर ऊपर करते हैं तो वो कंप्लीटली वनवास के भेष में है, तैयार हो चुकी है। हाँ ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के 14 ईयर्स वनवास जाने के लिए तैयार हूं, और ये भी तब जब ऑलमोस्ट डन था कि अयोध्या के राजा श्री राम ही बनने वाले। अब इसके पीछे की एक स्टोरी शॉर्ट में समझाता हूं आपको। श्री राम जी वनवास इसलिए गए थे क्योंकि राजा दशरथ ने, श्री राम जी के फादर, अपनी पत्नी कैकेयी को पुराने समय में 2 विशेष दिए थे, 2 वरदान। और जब श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, कैकेयी ने ये दोनों ब्रह्मास्त्र निकाले बाहर, और ये दोनों विश का इस्तेमाल किया क्योंकि मंत्रा ने भड़काया था इनको। कैकेयी ने कहा कि मेरे 2 विशेष मुझे अभी के अभी पूरे करवाने। पहली विश, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा, और दूसरी विश ये थी कि श्री राम 14 ईयर्स के लिए वनवास चले जाएंगे। अब श्री राम जी तो वनवास जाएंगे, लेकिन साथ में मां सीता और लक्ष्मण ये भी वनवास के लिए निकलते हैं। थोड़ा सा स्टोरी में पीछे आते हैं। अगले सीन में दिखाया मां सीता का स्वयंवर, और ये है शिवजी का बाण पिनाका। तो मां सीता के स्वयंवर ने राजा जनक ने एक शर्त रखी थी, जो भी शिवजी का ये धनुष पिनाका उठाएगा और उस पर धागा चढ़ाएगा, यानी कि प्रत्यंच, उसी व्यक्ति से सीता जी का स्वयंवर होगा। और ये करते हैं श्री राम। असल कहानी में तो श्री राम शिव धनुष उठाते नहीं है, लेकिन वो प्रत्यंचा धनुष के ऊपर चढ़ाते वक्त वो धनुष बीच में से टूट भी जाता है, और वो स्वयंवर जीत जाते हैं। मां सीता के साथ विवाह होता है उनका। अब आते हैं 14 साल के वनवास के सीन पर। पूरी सभा बैठी हुई है, राजा दशरथ सामने है, मां सीता, श्री राम और लक्ष्मण तीनों चलते हुए पास में आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए आखिरी बार। पूरा अयोध्या बड़ा ही दुखी महल के बाहर आ जाता है, और श्री राम, मां सीता, लक्ष्मण जानबूझ के रात के टाइम पे निकलते हैं ताकि उस टाइम कम से कम लोग हो, और मंत्री सुमंत्रा इस रथ को चलाते हुए श्री राम जी को गंगा नदी क्रॉस करवाते हैं अयोध्या के बाहर, और वहां उन्हें छोड़ देते हैं। एक और सीन दिखाया इस ग्लिम्स में जहां श्री राम नदी में अस्थियों को विसर्जन कर रहे हैं। इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। श्री राम ने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो वनवास चले गए 14 साल के लिए, तो उनके जो पिता है, जिनके कहने पे ये हुआ, राजा दशरथ, जो अपने फेवरेट सन श्री राम से दूर थे, तो वो दूर रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थे। श्री राम अपने फादर के आखिरी समय में उनके पास नहीं जा पाए, क्योंकि वो वनवास के वचन से बंधे हुए थे। 14 ईयर्स तक अयोध्या की बॉर्डर से उनको दूर रहना था। और मैंने आपको पहले बताया था श्री राम की जगह पे भरत राजा बना था, तो वो अस्थियां लेके आता है राजा दशरथ की, और फिर श्री राम अंतिम संस्कार करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अकेले श्री राम, ये कौन सा मॉन्स्टर है जो उनके पीछे भाग रहा है और उनको मारना चाहता है? तो इस पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करो तो ये थोड़ा सा डीएजिंग किया हुआ फेस फील हो रहा है। ये यंग वर्जन ऑफ श्री राम है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। श्री राम जी ने बचपन से ही ऋषि विश्वामित्र इनके साथ रहकर कई राक्षसों का वध किया है। अब आते हैं सीता हरण के सीन पर। तो वनवास के टाइम पे मां सीता को सोने का हरिण, गोल्डन डियर देखकर उसे पाने की इच्छा होती है। मां सीता की खुशी के लिए श्री राम उस हरिण का पीछा करने जाते हैं। जब श्री राम बहुत देर तक नहीं लौटते तो लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा बनाते हैं, और मां सीता से कहते हैं कि इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना, मैं आता हूं श्री राम को लेकर। और उसी वक्त रावण मौके का फायदा उठाता है। खुद श्री राम जी का इस पूरे ग्लिम्स के अंदर एक भी डायलॉग या एक भी शब्द नहीं है। रियल में भी श्री राम जी बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि वो कोई मूवी में आपको कोई मोनोलॉग बोलते हुए दिखे या डायलॉग पे डायलॉग। मैन ऑफ लिमिटेड वर्ड एंड मैन ऑफ हिज वर्ड्स। कई बार ये डिटेलिंग ढूंढने के लिए रिपीट पे मैंने ये ग्लिम्स देखा, एक का भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है राम।
और फिर बैक शॉट दिखाया रावण का, जो कि बढ़ते हुए जा रहा है पुष्पक विमान के पास। शायद ये वही पुष्पक विमान है जिसके ऊपर बैठ के वो मां सीता को किडनैप करने के लिए जा रहा है। पुष्पक विमान भाई क्या दिखाया है भाई। क्या आपको पुष्पक विमान के बारे में पता है कि ये ब्रह्मा जी ने बनाया था, कुबेर को दान किया था और रावण ने अपने भाई कुबेर से छीन लिया था ये पुष्पक विमान। इस पुष्पक विमान की स्पीड पता है कितनी है? जितनी स्पीड आपके थॉट्स की है। मतलब जितना टाइम आपको कोई चीज सोचने में लगता है उतना इसका स्पीड है। लेकिन क्यों इस रामा के ग्लिम्स के अंदर पुष्पक विमान को दिखाया इतना क्लोजअप करके स्लो मोशन में, इतना इंपॉर्टेंस क्या है? तो उसका रीजन ये है कि जब लंका में वॉर जीत गए थे श्री राम, तो वापस रिटर्न पुष्पक विमान में ही आए थे श्री राम जी, मां सीता, लक्ष्मण। मैं भाई रामायण की स्टोरी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा घुस चुका हूं, इसीलिए अगला वीडियो हम लाने वाले हैं कि क्यों 4000 करोड़ की जरूरत पड़ गई एक रामायण बनाने के लिए आज के टाइम पे। क्या 4000 करोड़ जस्टिफाइड है? जबकि 1988 में 7 करोड़ के अंदर 78 एपिसोड्स बना दिए थे रामायण के, जो दूरदर्शन पे आई थी। अगर आपको ये डिटेलिंग पसंद आई तो इन रिटर्न मोबाइल से देख रहे हो तो इस वीडियो को हाइप कर देना। नहीं पसंद आई तो लाइक डिसलाइक जो सही लगे वो जरूर करो। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।